जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। पिछले वीडियो में जाना कि रावण किसी भी प्रकार से नहीं मान रहा है, बार बार उसे समझाने पर भी वह मान नहीं रहा है। और सुख सारण से क्या कहता है जानते हैं। कुछ होनहार है लंका में, कुछ होनहार है लंका में, यह हमें दिखाई पड़ती है, जो भली बात भी ना तुम्हें विष जैसी कड़वी लगती है। ये सारंग ने कहा रावण से। संशय की रही बात ही क्या, जब स्वयं देख हम आए हैं, निश्चय ही अपनी ताकत से वे दौड़े और सवाए हैं। सीता को दे दीजिए संधि, जग में यदि जीवित रहना है, अन्यथा हमें यह देख रहा उनसे लड़ना खुद मरना है। हम जिससे तपसी कहते वह योगेश्वर हैं भूतल में, तोड़ेंगे हमें खिलौना सा जब खेलेंगे युद्ध स्थल में। रक्तवर्ण रावण हुआ, नेत्र हो गए लाल, लात मार दरबार में दोनों को दिए निकाल। रावण ने कहा, तुम लोग मेरे सामने मेरे शत्रु की प्रशंसा कर रहे हो और उन्हें भी विभीषण की तरह रात मार कर निकाल दिया है। ये भी लाए रघुभीषण, सब बीती बतलाई अपनी, रघुराई की अनुकंपा से दोनों ने गति पाई अपनी। सुख सारण ऋषि थे, ये ऋषि थे। एक श्राप के कारण राक्षस में योनि में इनको जन्म मिला था। सुख सारण ऋषि थे, सांप विवश लंका में रहे अज्ञ होकर, अब सांप मिटा आश्रम पहुँचे करुणा निधि से कृतज्ञ होकर। और बाबा गोस्वामी जी ने भी कहा है कि बाबा गोस्वामी जी ने भी बोला है, ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयऊ रहा मुनि ज्ञानी, बंदरा में पद बारही बारा, मुनि निज आश्रम में कहूँ पग धारा। अगस्त ऋषि के श्राप से ये सुख और सारंग राक्षस हो गए थे और फिर इन लोगों ने बार बार रामचंद्र जी के चरणों की वंदना की है और वंदना करके वह दोनों अपने लोक को चले गए हैं, अपने आश्रम को चला गया। इस प्रकार से मित्रों, हम ये बात तो भली भांति जानते हैं कि जब किसी के बुरे वक्त आते हैं तो उसको अच्छे व्यक्ति की बात समझ नहीं आती है, वह अच्छा कुछ समझ नहीं पाता है। इस प्रकार से रावण भी कुछ अच्छा समझ नहीं पा रहा है, उसे अच्छी बातें भी बुरी लग रही हैं। बार बार विभीषण ने समझाया है, बार बार सुख और सारंग ने समझाया है, लेकिन रावण को किसी भी प्रकार का कोई भी प्रस्ताव अच्छा नहीं लग रहा है, सुझाव अच्छा नहीं लग रहा है, संधि करना ही नहीं चाहता है। इस प्रकार मित्रों, हम जानते हैं कि हठ का परिणाम विनाशी होता है। बोलो राजा रामचंद्र की जय।